नमस्कार, मैं अनुश्री देख रहे हैं आप दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 16 जुलाई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज को बड़ा झटका, कई नेता बीजेपी में शामिल। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। चेतना झाम, श्रुतिश्री और प्रोफेसर केसी सिन्हा समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी बीच पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगने से सियासी माहौल और गर्म हो गया है। पटना इनकाउंटर में बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी रविश घायल, पुलिस पर की फायरिंग। पटना में पुलिस इनकाउंटर के दौरान बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रविश उर्फ बसिया की पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे दबोच लिया गया। मौके से देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि रविश नेपाल भागने की फिराक में था, जबकि मामले के अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बंटी यादव हत्याकांड पर गरमाई राजनीति, धरना स्थल पहुंचे प्रशांत किशोर। बंटी यादव हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर चल रहे धरने में प्रशांत किशोर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जब पुलिस ने और हमने ये कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, पुलिस ने आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर इनका बच्चा ढूंढ कर ला दिया जाएगा, तो परिवार ने बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया। उन्होंने पुलिस के बात को मानकर जो रोड जाम किया हुआ था वहाँ से वो लोग हट गए। फिर उस दिन ये सारे लोग कोतवाली गए और मेरे से इनकी शाम में मुलाकात हुई। इन्होंने ये बताया कि कोतवाली थाना में हम लोग जाम तो हटा लिए हैं, लेकिन कोतवाली थाना की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। पूरे दिन ये लोग कोतवाली थाना में बच्चे की माँ और उनके परिवारजन, उनके भाई वहाँ कोतवाली थाना में रहे, और जो पुलिस का सामान्यतः रवैया होता है, पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पूरे दिन तक ये इनको बैठा के रखा। बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, नए परिसीमन के आधार पर होगा चुनाव। बिहार में 2026 का पंचायत चुनाव नए परिसीमन के आधार पर करवाया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायतों और वार्डों की नई सीमाएं तय की जाएंगी, ताकि सभी क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले और विकास कार्य बेहतर तरीके से हो सके। बांकीपुर उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज, प्रशांत किशोर पर पोस्टर से हमला। बांकीपुर उपचुनाव से पहले पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगाकर सियासी हमला किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है और वोट नहीं नोट चाहिए। इस पोस्टर के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। पटना में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा, सीएम सम्राट चौधरी ने खींची रथ। पटना के इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रथ खींचकर यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे मार्ग पर फूलों की वर्षा और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। तेजस्वी पर अशोक चौधरी का तंज, पंचायत टैक्स पर विपक्ष को दिया जवाब। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बाहर रहने का जवाब आरजेडी को देना होगा। वहीं पंचायत टैक्स पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये टैक्स पंचायतों के विकास और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगाया गया है। विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज्यादा जा नहीं सकती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है। हमें जो हमारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे थे, उसके जो गौरवशाली परंपरा और जो हमारा इतिहास था, उसको पाना है। तो हमें तो नए नए काम करने पड़ेंगे ना। अब एआई का जमाना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत है। जब इन्होंने नीतीश जी को सौंपा था बिहार, तो यह बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपया था और इस प्रदेश में 118 नरसंहार थे। वहां से नीतीश कुमार ने इस बिहार को कहां लाने का काम किया। ये हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं पंचायत में टैक्स। अरे भाई, टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं। तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के कोष में आएगा और हम उसके लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे।
IRCTC घोटाले में लालू परिवार को फिलहाल राहत। 31 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल आरोप तय करने पर फैसला टाल दिया है। अब 31 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में नया मोड़। परिवार ने सबूत मिटाने का लगाया आरोप। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके फेसबुक अकाउंट से घटना से जुड़े 8 अहम वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मोबाइल सुरक्षित है और जांच के लिए FSL टीम भेजा गया है, जबकि मामले की न्यायिक जांच जारी है। पटना के 150 सरकारी स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट क्लास। अब स्कूल में होगी GNEET की तैयारी। पटना के 150 सरकारी स्कूलों में आज से स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया है। अब 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों को डिजिटल पढ़ाई के साथ GNEET और COET की तैयारी भी स्कूल में ही कराई जाएगी। PPU में UG वोकेशनल एडमिशन शुरू। 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। अगर आप PPU के UG वोकेशनल कोर्स में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 17 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12वीं में कम से कम 45% अंक जरूरी है। जनरल BC1, BC2 और EWS के लिए आवेदन शुल्क 1100 रखा गया है, जबकि SC ST के लिए 750 रुपए शुल्क रखे गए हैं। नालंदा में पुलिस वाहन से युवक की मौत। सड़क जाम के बाद हिंसक बवाल। नालंदा के हरनौत में पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग कर स्थिति पर काबू पाया। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घर में निकला 10 फीट का लंबा कोबरा, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक घर से करीब 10 फीट लंबा जहरीला कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सर्प रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित तरीके से सांप को पकड़ जंगल में भेज दिया। बरसात और बढ़ते जलस्तर के कारण इलाके में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पटना में 1.15 किलो स्मैक बरामद। 2 महिलाओं समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के नेउरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई कर 1.151 किलोग्राम स्मैक बरामद की है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 1715 पुड़िया स्मैक, नकदी और तस्करी के सामान बरामद हुए हैं। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। वज्रपात से 5 की मौत। कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बिहार के 8 जिलों में हेवी रेन अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज्रपात से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में लगातार बारिश के कारण कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जबकि दक्षिण बिहार में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए WhatsApp नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।